सुन, अभिषेक की पार्टी में नहीं आ रही तो दिया डेकोरेट करने आ जा। कम, इट बी फन। काम कर रही है यार सौम्या। काम? आज के दिन ना सीईओ को भी काम नहीं है। आती हूँ ना। सुन, सब ठीक है ना? तो वो ही है यार, जिन चीजों से भाग के लिव इन में आई थी अब फिर उसी से डील कर रही हूँ। जो मेरी दीदी का पता है ना, जो मैकेंजी में थी। हाँ, जिनकी लव मैरिज हुई थी। हाँ ब्रो, एक तो कंसल्टेंसी की जॉब, ऊपर से घर में इतना सारा काम। लाइक मेड्स एंड ऑल तो है, बट यार फिर भी घर तो फैल ही जाता है। बिल्स, कपड़े, धोबी का आने जाने का टाइम। ये पर उनके हस्बैंड तो काफी सॉर्टेड है ना। भाई शादी ये अनाउंसमेंट नहीं है कि टू पीपल आर, इट्स बेसिकली अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप माँ से पत्नी पर, कि भाई हमने तो झेल लिया, तुम संभाल लो। और तू खुद सोचना, जब घर के बड़े बाहर जाते हैं तो भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है माँ बनने की, पहले भाइयों की, फिर बॉयफ्रेंड की माँ, और फिर पेरेंट्स की। किस किस की माँ बनेंगे यार? तू चिल कर, तेरी शादी थोड़ी ना हुई है अभी तक। हाँ, एंड आई थिंक रोहन भी इवेंचुअली बदल जाएगा ना। छोड़ यार, मैं भी ना बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ। रिलेशनशिप है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। किसने कहा? तू खुद सोचना, जो आज ठीक है वो सुधर के अच्छा बनेगा, पर जो आज अच्छा है वो सुधर के बहुत अच्छा बनेगा। जस्ट इमेजिन। सुनो, तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बनाए थे, तब से इसीलिए बार बार कॉल कर रहा था। तुम जब भी वापस आओ एक बार चख जरूर लेना। बाय। लव यू। मिस यू।
अंकल जी नमस्कार। ओ सैंडी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तुम बताओ। एक बात करनी थी आपसे अंकल जी। बेटा वो तुम्हारे पैसे ना देता हूँ नहीं नहीं एक दो अंकल, दिन में। वो बात नहीं है, कुछ और बात है। क्या बात है? गड़बड़ हो गई अंकल जी मेरे से। सुंदर है ना? हाँ सुंदर है बट बहुत महंगा नहीं है ये? नहीं, महंगा तो है। अरे तो दिवाली के टाइम पे क्या महंगा क्या सस्ता, जो है सो है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो बस फिर साड़ी भी कितनी अच्छी साड़ी देख। साड़ी दे। अरे पापा, आपके लिए। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ से ला रहा है ये सब पैसे? बता अपनी माँ को, बता। माँ वो दिवाली के अरे कुछ नहीं, सट्टा लगा के ला रहा है ये। मैं यहाँ अपनी जान मार रहा हूँ कि कैसे लोन चुकाऊंगा ताकि डिफॉल्टर ना कहलाऊं। सठोरिये का बाप जरूर कहलाऊंगा। ऐसा निकम्मा नकारा बेटा पैदा किया कि अरे क्या नकारा नकारा लगा रखा है यार? क्या कर रहा हूं मैं? आप ही का लिया हुआ लाखों का कर्जा चुका रहा हूं ना। आपसे लोनों के अलावा मिला क्या है हमको? माँ इस घर में पंखा नहीं चलाती कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, कभी मिक्सी खराब हो जाती तो कभी वॉशिंग मशीन। एमएससी इन मैथमेटिक्स को आपने इसलिए घर पे बिठा दिया कि लोग ये ना कहने लगे कि खुद तो घर पे बैठा है और अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। चलो मैं हूं नकारा, नालायक, निकम्मा, लफंगा, सब मैं हूं। मैं कुछ डिजर्व नहीं करता, चेतना तो करती है। जब उसका एडमिशन हो गया था, उसे अमेरिका जाना था, तो क्यों नहीं भरी आपने उसकी फीस? हर किसी इंसान का दम घुटता है इस घर में पापा, आपका भी। हम लोग तो फिर भी बाहर चले जाते हैं, पर आपसे बाहर भी नहीं निकलते बनता, क्योंकि ये जो इज्जत 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 का डमरू बजाते रहते हो ना आप, सब ढकोसला है और ये बात आप भी जानते हो। आपने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी इज्जत कमाने में, कमा नहीं पाए। आज मैं तो पैसे कमा रहा हूं तो इस घर में हर वो चीज हो रही है जो आपको करनी चाहिए थी, पर आप कभी कर नहीं पाए और यही आपसे सहन नहीं हो रहा। चुप! इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू कि अपने पापा से ऐसे बात करे। हट जाओ यार।